लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसे उसकी बेटी को कष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी वह अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? तो कवि कहता है कि सुख सौभाग्य तो वह है, अबोध बेटी पढ़ सकती है, लेकिन अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती। इसलिए कवि कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं है, अर्थात लड़की भोली और सरल है। उसे दुनिया के छल प्रपंचों की जानकारी नहीं है। माँ की स्नेहपूर्ण छत्र छाया में रह करे परिवार से हटकर वह लोगों के कटु व्यवहार से अपरिचित है। दुनियादारी का उसे बोध नहीं है, इसलिए कवि ने लड़की को सयानी समझदार नहीं बताया है, अर्थात उसने माता पिता के लाड़ प्यार में ही जीवन जिया है। पुरुष वर्ग की कुटिलता का उसे ज्ञान नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि लड़की ने अपने माता पिता की छत्र छाया में जीवन जिया है, केवल सुख भोगे हैं, तो इसलिए वह भोली सरल स्वभाव वाली है और उसे सुखों का एहसास है, क्योंकि सभी सुखों को ही उसने भोगा है। लाड़ प्यार से पली है, माता पिता ने उसकी हर इच्छा को पूरा किया है, या माता पिता की छत्र छाया में उसका जीवन बीता है। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, अर्थात दुख बाँचना नहीं आता, दुख का वर्णन करना नहीं आता। इसका अभिप्राय है कि लड़की जीवन की आने वाली जिम्मेदारियों और कष्टों से भली भांति परिचित नहीं है। स्नेहपूर्ण भावों को तो वह समझती है, लेकिन छल छद्मों से अपरिचित है। माँ के हृदय में यह भय है कि उसकी बेटी ससुराल में विपरीत स्थितियों का सामना कैसे कर पाएगी। इसलिए उसे लगता है कि उसे दुख बाँचना, दुखों का वर्णन करना या दुख व्यक्त करना नहीं आता। वह तो पाठिका थी, वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि वह तो उस पाठिका के समान है कि जो धुंधले प्रकाश में काव्य की लयबद्धता को समझ नहीं पाती। अर्थात कवि कहना चाहता है कि लड़की को उसके आने वाले वैवाहिक जीवन का एक धुंधला सा एहसास था, परंतु वह उस जीवन की सभी बातों से अपरिचित थी। उसे केवल आने वाले सुख का एहसास है, वास्तविकता से वह अनभिज्ञ है, अनजान है। ससुराल उसके लिए सुख में कल्पना के समान है। उसका अपरिपक्व व्यक्तित्व किसी के भी मनोभावों को समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि उसे इस संसार की एक धुंधली सी तस्वीर का पता है, समाज की या पुरुष वर्ग की कुटिलता का उसे पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वह आगामी जीवन की कल्पनाओं में ही मस्त है और उन्हीं को सोचकर वह खुश है, जबकि माँ आने वाले जीवन को लेकर चिंतित है कि कहीं उसकी बेटी को भी दुखों का सामना न करना पड़े या उसकी बेटी को भी ससुराल में कष्ट न मिले, पुरुष वर्ग की कुटिलता का सामना न करना पड़े। इसलिए माँ चिंतित दिखाई है कवि ने कि माँ बेटी की विदाई के समय चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी को सुखों का तो एहसास है, लेकिन दुख बाँचना उसे नहीं आता। अर्थात विवाह के समय बेटी को घर गृहस्थी के सुख में पक्ष का आभास है, दुख का नहीं।